नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां हम केवल ग्रह नक्षत्रों की गणना ही नहीं करते बल्कि जीवन को संवारने का मार्ग भी खोजते हैं। अक्टूबर महीना वृषभ राशि वालों के लिए नई रोशनी और उम्मीदों से भरा रहेगा। इस महीने में मां लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा आपके जीवन में नए अवसर दस्तक देंगे और दीपावली का पावन पर्व आपके लिए न सिर्फ घर परिवार में खुशियां लेकर आएगा बल्कि आपके करियर और आर्थिक जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस महीने आप पाएंगे जिन सपनों को आपने लंबे समय से संजोया है, अब वे पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रिश्तों में नई मिठास, काम में नई उपलब्धियां और जीवन में नए अवसर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन याद रखिए, दीपावली की तरह ही आपका मन विचार भी उज्जवल रहने चाहिए। यही उजाला आपके जीवन के लिए समृद्धि का मार्ग खोलेगा। तो आइए जानते हैं अक्टूबर महीने में आपको कौन से दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सतर्क रहना होगा और वे कौन से विशेष उपाय हैं जो कि इस महीने आपकी किस्मत को सोने की तरह चमकाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रकाशमय यात्रा वृषभ राशि वालों के साथ अक्टूबर महीने के साथ। और शुरुआत करते हैं इस महीने के व्रत और त्योहारों से। 1 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व, बुद्ध जयंती और गांधी जयंती का पर्व मनाया जाएगा। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है और 10 अक्टूबर को सुहागिनों का विशेष पर्व करवा चौथ मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर को दीपावली का 5 दिवसीय पर्व शुरू हो जाएगा और इस दिन धन त्रयोदशी का पर्व हम सभी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। 19 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी या नरक चौदस जिसे कहते हैं वो मनाई जाएगी और 20 अक्टूबर को दीपोत्सव यानी दीपावली का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी और 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व सभी धूमधाम से मनाएंगे। 26 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व आ रहा है और 27 अक्टूबर को छठ पूजा की जाएगी। 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी का पर्व सभी धूमधाम से मनाएंगे। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की श्रृंखला। अब ग्रह गोचर की स्थिति भी इस माह विशेष रूप से बदल रही है और बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। क्या है जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है और 3 अक्टूबर को अपनी अतिमित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 24 अक्टूबर को फिर राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 27 अक्टूबर को अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही होंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 27 अक्टूबर को अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 18 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। यानी इस माह 2 ग्रह नीच के, सूर्य और शुक्र नीच के और 2 ग्रह यानी मंगल स्वग्रही और गुरु उच्च के हो जाएंगे। तो ये महीना बहुत ही मिक्स, उतार चढ़ाव से भरा आपके लिए रहने वाला है। तो क्या है इस महीने में खास वृषभ राशि वालों के लिए, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं अक्टूबर माह का मासिक राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपकी राशि स्वामी पर आते हैं जो कि हैं शुक्र। यहाँ पर मैं शुक्र की बात करना चाहूँगी। बहुत ही विशेष परिस्थितियाँ इस माह में शुक्र की रहने वाली है। आपके राशि स्वामी आपके लग्नेश भी हैं और आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र आपके राशि स्वामी और रोग भाव के स्वामी हैं। 18 अक्टूबर तक तो वे आपके 4th हाउस में बैठेंगे, उसके बाद वे हो जाएंगे आपके 5th हाउस में नीच के। और यहाँ पर पंचम भाव में शुक्र का नीच का होना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। वृषभ राशि वालों के तो लग्नेश है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। खासकर आपके आपसी मतभेदों में वृद्धि हो सकती है,
पारिवारिक कलह का वातावरण हो सकता है, घर की महिलाओं से थोड़ा सा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, उनसे अंतर्द्वंद की स्थिति बन सकती है। आप बोलेंगे कुछ और उसका मीनिंग कुछ और निकाल जाएगा, इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। और बिजनेस में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, तो इन दोनों क्षेत्रों यानी बिजनेस और जॉब दोनों को ये शुक्र प्रभावित करेंगे। तो 18 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इस समय तक आप अपने जो भी पेंडिंग काम है वो कर लें। जो चैलेंजेस आपको लगते हैं कि बहुत कठिन काम है, कैसे होंगे, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें 18 अक्टूबर तक। तो उसके बाद ये चैलेंजेस आपके लिए थोड़ी सी परेशानियों से भरे दिखाई देंगे। वहीं शुक्र आपके रोग भाव के स्वामी है। जैसे ही वे नीच के होंगे 18 अक्टूबर को, तो आपको थोड़ा सा संभल कर उसके बाद रहना है। खासकर महिलाओं के लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा कठिन रहेगा। पीरियड, पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स जिन महिलाओं को है, उनको विशेष सतर्कता रखनी है। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। अगर आपके घर की महिलाएं हैं तो पुरुषों का दायित्व है कि वो अपनी महिलाओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं पुरुषों में भी पाइल्स और मसे की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ऑलरेडी है तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। इस समय और इमोशनल ना हो, अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर ना करें। बस थोड़ा सा सावधानी के साथ इस समय को निकाल देंगे तो शुक्र नीच के हैं, नेक्स्ट मंथ वो फिर से स्वग्रही हो जाएंगे। और जब वे स्वग्रही होंगे तो वे आपकी परिस्थितियों को वापस से सामान्य कर देंगे। तो जब तक शुक्र नीच के हैं थोड़ा सा संभल करें। इस महीने तो कम से कम 18 अक्टूबर से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। तो ये हुई शुक्र की बात। अब आते हैं आपके सेकंड और फिफ्थ हाउस पर। आपके सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं बुध। यहाँ पर मैं बुध की चर्चा करूँ तो बुध तो 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वर्तमान में बुध आपके फिफ्थ हाउस में विराजमान है, उच्च के हो रखे हैं और उच्च के होकर स्वग्रही भी हो रखे हैं। और यहाँ पर बुध के रिजल्ट अभी तक आपको बहुत अच्छे मिल रहे थे। 3 अक्टूबर को बुध चेंज हो जाएंगे और आपके रोग भाव में आ जाएंगे और 24 अक्टूबर तक आपके रोग भाव में रहेंगे और उसके बाद आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो बुध की स्थिति है बहुत फ्लक्चुएशन से भरी है, यानी 3 अक्टूबर तक का समय, आगे के 3 दिन, और उसके बाद 24 अक्टूबर जब बुध आपके 7th हाउस में आएंगे वो टाइम पीरियड आपके लिए बेटर रहेगा। यानी जो मिडल पार्ट, जो लंबा पार्ट है इस महीने का, बुध आपके लिए इतने अच्छे नहीं रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी है क्योंकि बुध रोग भाव में आ जाएंगे। रोग भाव में बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते। हालांकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है, अपने से पंचम बैठेगा तो वर्क अपॉर्चुनिटी तो देगा पर मुश्किलें भी साथ में देगा, कुछ चैलेंजेस भी साथ में देगा। टीम में एक सामंजस्य, तालमेल नहीं होने की वजह से आप अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सी ये चैलेंजेस जरूर आएगी, परंतु आप अगर अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे और कठिनाइयों को पार करेंगे पॉजिटिविटी के साथ, तो डेफिनेटली अपनी मंजिल को भी आप जरूर हासिल करेंगे। क्योंकि बुध रिजल्ट आपको मिक्स दे रहे हैं। यहाँ पर सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, अपने से पंचम भी बैठा है, तो अपने से पंचम बैठना बढ़िया, परंतु बुध कहाँ बैठे वो देखना पड़ेगा। ये रोग भाव है, अच्छा भाव नहीं है, रोग ऋण रिपु का स्थान है। इस समय आपको लोन लेने से भी बचना चाहिए, किसी से भी उधार न लें और नहीं किसी को उधार दें, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वहीं जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है, तो इस समय आपको सतर्क रहना है। पढ़ाई में आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना है। आपने जो अपने लिए टारगेट सेट कर लिया और आपको लगा है कि भाई अब मेरी इतनी तैयारी हो गई कि मैं इस टारगेट को अचीव कर लूँगी, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, परंतु उसके बाद जब आपको ऐसा लग रहा है उसके बाद आपको मेहनत और करनी है, तभी आप अपने टारगेट तक आराम से पहुँच पाएंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों की थोड़ी सी चिंता करेंगे, थोड़ा सा उनकी टेंशन पेरेंट्स को जरूर रह सकती है। तो पेरेंट्स से ये कहूँगी कि बस अपने बच्चों को मोटिवेट रखें, उनका साथ दें, उनके साथ खड़े दिखाई दें, तभी बच्चे अपनी मंजिल को जरूर पार कर लेंगे। और अगर वो भटक गए हैं तो उनको सही रास्ता भी आप ही दिखाएं, पर प्रेम से, उनसे बातचीत करके, मित्रवत व्यवहार करके। आपको जीवन का एक्सपीरियंस है, बच्चों को नहीं होता, तो वे थोड़ा सा विद्रोही हो सकते हैं, पर आपका दायित्व है कि उन्हें सही मार्ग पर सही तरीके से लेकर आए, न कि उनके विद्रोह को और भड़का दें। तो आप अगर गुस्सा करेंगे तो उनका विद्रोह भड़केगा। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको रेस्पॉन्सिबल होकर आगे बढ़ना होगा। बाकी बुध के रिजल्ट आपको महीने के प्रारंभ में और महीने के एंड में अच्छे मिलेंगे।
अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा। यहाँ आर्थिक रूप से फ्लक्चुएशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि गुरु जैसे ही आपके थर्ड हाउस में आएंगे, पर वो महीने के एंड में आ रहे हैं, तो आपको इस समय अति भावुक नहीं होना है, आर्थिक रूप से अप डाउन में नहीं फंसना है और थोड़ा मेंटली भी स्ट्रांग हो जाना है। कलाकारों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बड़ी अपॉर्चुनिटी का रहेगा। सोशल मीडिया पर आप लगातार एक्टिव रहिए, आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। अब आते हैं आपके फोर्थ हाउस पर। देखिए, फोर्थ हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य आपके फिफ्थ हाउस में विराजमान है और वे 17 अक्टूबर को चेंज हो जाएंगे, लगभग आधा महीना मैं कह सकती हूँ। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य नीच के हो रहे हैं, 17 अक्टूबर को नीच के होकर आपके सिक्स्थ हाउस में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेत्र संबंधित परेशानियों से गुजर रहे हैं, चाहे हार्ट के पेशेंट है, चाहे त्वचा से संबंधित कोई रोगी है, उनको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, क्योंकि सूर्य नीच के होंगे और वे रोग भाव में बैठेंगे, आपके रोगों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। 17 अक्टूबर तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कैलकुलेटिव होकर सोचेंगे, आर्थिक रूप से अपना बजट देखकर चलेंगे, आपकी समस्याएं नहीं बढ़ेगी। परंतु 17 अक्टूबर के बाद घर में कोई बिजली का काम आ सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकता है, इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य नीच के हो जाएंगे। तो आपको बहुत संभल कर रहना है। कोई भी कार्य करने से पहले अपने घर के बड़ों से आप जरूर सलाह लें, अपने घर के बड़ों का सम्मान करें। वहीं अगर घर में रख रखाव पर खर्चा आता है तो एक बजट की थोड़ी राशि अलग से रख लें, ऐसे कुछ अचानक खर्चों के लिए, ताकि आप उस समय परेशान नहीं हो। जब आपका बजट में से अगर आपको निकालना पड़े तो उस समय आप परेशान होंगे। तो थोड़ा सा संभल कर रहना है और स्वास्थ्य के मामले में तो विशेष रूप से सावधान रहना है। जो मैंने बोला कि हृदय रोगी हैं, त्वचा से संबंधित, नेत्र से संबंधित समस्याएं अगर आपको चल रही है तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें, सूर्य देव को अर्घ दें और आपको गेहूं का और गुड़ का दान भी करना होगा। सूर्य चूंकि नीच के हैं तो एक महीना आप ये कार्य जरूर करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आपके सेवन्थ और ट्वेल्थ हाउस पर। सेवन्थ और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। यहाँ पर मैं मंगल की बात करूँ तो 27 अक्टूबर को वे स्वग्रही होंगे और मंगल तब तक आपके सिक्स्थ हाउस में विराजमान रहने वाले हैं। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अपने से 12वां बैठेगा और आपके ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड आपके अपने से सप्तम और अपने ही घर को देखेगा। यानी ट्वेल्थ हाउस के हिसाब से तो मंगल के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इस समय मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी विदेशों से आ सकती है। कुछ बड़ी मशीनरी आप अपने काम में ले सकते हैं, कुछ झूठे एलिगेशन आप पर से हट सकते हैं। पुलिस, सेना, नेवी जैसे अधिकारियों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छी अपॉर्चुनिटी को गेन करने का है, क्योंकि मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं। पर सप्तम भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठना लड़ाई झगड़ों को बढ़ा सकता है दाम्पत्य जीवन में। वहीं बिजनेस में पार्टनर के साथ भी डिस्प्यूट हो सकता है। वहीं इस टाइम पीरियड में आपको कोई भी बड़ी रिस्क बिजनेस क्लास लोगों को नहीं लेनी चाहिए, सोच समझ कर फैसले करना है। अग्रेशन और गुस्से को हटा दें। किसी से डील करने जा रहे हैं, बहुत शांत रहें। चाहे आपका उससे कोई मतभेद हो तो भी आपको अपने मतभेदों को उजागर नहीं करना है। अब मंगल जैसे ही चेंज होंगे और मंगल चेंज होकर स्वग्रही हो जाएंगे तो महीने के लास्ट में जो पूरे महीने आपने मेहनत की है, मशक्कत की है और परिणाम नहीं मिले, वो परिणाम आपको महीने के लास्ट में मिलेंगे। तो उसकी पहले प्लानिंग कर लें, उसकी मेहनत करें, स्ट्रैटेजी बनाएं और महीने के लास्ट में उसके फल का आनंद लें, जो मेहनत की है उसका। और महीने के लास्ट में आपके दाम्पत्य जीवन में भी माधुर्य बढ़ेगा। आपके जीवन साथी से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। इवन उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको ट्वेल्थ और सेवन्थ हाउस के हिसाब से बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके 8th और 11th हाउस पर। 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु भी बहुत शानदार पोजीशन में आ रहे हैं, क्योंकि गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि गुरु तो कभी एक साल के लिए एक राशि में रहता है, पर ये छोटा सा बीच में अग्रगामी होकर गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 27 अक्टूबर को गुरु चेंज हो जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। और जैसे ही गुरु उच्च के होंगे आपको बहुत शानदार परिणामों से अवगत कराएंगे। नेक्स्ट ईयर जब गुरु चेंज होंगे, वो जो पिक्चर होगी उसका ये ट्रेलर आप समझ लीजिए। यानी ये जो टाइम पीरियड है ये आपको बता देगा कि गुरु के परिणाम आपको अगले साल कैसे मिलने वाले हैं। आप उसकी प्लानिंग अभी से ही कर सकते हैं।
जो मैनेजमेंट के फील्ड में है, जो पढ़ाई के फील्ड में है, जो शिक्षा अध्ययन अध्यापन के फील्ड में हो, जो रिसर्च के फील्ड में हो, उन सभी के लिए गुरु जबरदस्त रहने वाले हैं। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। आपके गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। कहीं से आपके ससुराल वालों से चल रहे मतभेद भी शांत हो जाएंगे। कहीं से आपको अचानक से अपॉर्चुनिटी आएगी। जो आपने अपने लिए टारगेट सेट किए हैं, उन टारगेट्स को आप बहुत अच्छे से अचीव करेंगे। वहीं लेवल और सर्कल बढ़ेगा और सर्कल में कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। अचानक धन लाभ यानी शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कामों से भी आपको मदद मिलेगी। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। शनि आपको लगातार बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। भाग्येश है, लाभ भाव में बैठे हैं, 10th हाउस के लॉर्ड है, अपने से एक घर आगे बैठे हैं। पर 10th हाउस में राहु का बैठना कोर्ट कचहरी के मामलों में तो सफलता दिलाता है, पर अचानक से धन लाभ और अचानक से धन हानि भी कराता है। आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है। अपने पिता से सलाह लेकर आगे बढ़ें और कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करें। बस तो शनि के रिजल्ट आपको यथावत अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये है वृषभ राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और अब आते हैं आपके लिए कुछ इस महीने जो विशेष उपाय मैं लेकर आई हूँ उन पर। देखिए, जो विशेष दिनों पर किए गए विशेष उपाय हैं, उनकी ऊर्जा डबल हो जाती है, उनके परिणाम भी जल्दी हमें प्राप्त होते हैं और बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले बुद्ध जयंती मनाई जाएगी 2 अक्टूबर को। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर बुद्ध स्तुति जरूर करें। इससे मानसिक शांति, क्रोध पर नियंत्रण और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। शरद पूर्णिमा जो कि 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। चांद की रोशनी में खीर बनाकर रखें। रात्रि में परिवार सहित उसका सेवन जरूर करें। इससे घर में सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में माधुर्य बढ़ेगा। धनतेरस जो कि 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन चांदी का सिक्का खरीदकर माता लक्ष्मी के चरणों में स्थापित करें और धूप दीप उन्हें अर्पित करें। इससे व्यापार में लाभ और नौकरी में लाभ प्राप्त होगा। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास भी होगा। गोवर्धन पूजा जो कि 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और ओम गोवर्धन धराय नमः मंत्र का जाप करें। इससे पारिवारिक कलह दूर होगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो वृषभ राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, अक्टूबर महीना जीवन में रोशनी, उम्मीद और नई संभावनाओं का महीना बनकर आया है। इस दीपावली माँ लक्ष्मी और गणेश जी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी, बशर्ते आप अपने प्रयासों में निरंतरता, अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें। चुनौतियां आएगी, लेकिन यह वही समय है जब आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको विजय दिलाएगा। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल और स्टेटस पर इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर महीने का राशिफल और दीपावली जैसे विशेष पर्वों की खास ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपको टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के अनुसार टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या व्यक्तिगत मार्गदर्शन के द्वारा शुभ रत्न धारण करना चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं और सही मार्गदर्शन से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, अथवा दीपावली पर लक्ष्मी पूजन या फिर धनतेरस की पूजा से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगली राशि के मासिक राशिफल में फिर मुलाकात होगी, नई ज्योतिषीय जानकारियां और दीपावली के बाद जीवन के संकेतों और भविष्य की दिशा के साथ। तब तक माँ लक्ष्मी आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करे और भगवान गणेश आपके जीवन में सभी विघ्नों का नाश करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माँ लक्ष्मी। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।